हाँ सुधांशु भाई यार, बताओ हाँ अपनी हेलो बात पूरी करो। सर, मैं हाँ ये अभी कह रहा दोबारा था सिर्फ सर। आपकी बात कट गई थी। यस सर, क्या सर कह मैं ये रहे थे? कह रहा था कि आप जो ये क्लेम करते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, उस हिसाब हम्म। से जैसे कि जनरल अगर 12-13% है तो हर चीज हम्म। में वो 12-13% होंगे। और जैसे कि मुस्लिम 20% है तो 20% होंगे। सर ये गाड़ी समझ में नहीं आता, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि जो समाज जितना परसेंट होगा उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। देखिए जो आप रिजर्वेशन की बात करते हैं 50%, वो ठीक है, आपकी सहमत हो उस बात से। लेकिन बाकी जो आप एकदम प्योर गणित की बात करते हैं 12% तो 12 ही % होगा। तो ये गणित मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि अगर कोई 1%, अगर जैन 1% है तो उसकी हिस्सेदारी, पारसी 1% है तो उसकी 1 ही % होगा। तो सुधांशु भाई, आप क्या कहना तो चाहते हैं एक कि मान परसेंट को लीजिए, 100 कर दें। हाँ मतलब जी। कि 100% जॉब से निकलती, आप ये कहना चाहते हैं कि मान लीजिए 100 मतलब 100 जॉब से निकली हैं, दिमाग उसमें लगा से भाई। सिर्फ ब्राह्मण 15 हैं, है ना, और 15 को ही सारी 100 जॉब्स दे दी जाएं, क्योंकि बाकी बाकी लोगों को बैठे रहने दो। अ, आप ये कहना नहीं, चाहते बहुत हैं? दिमाग लगा है भाई। मेरा एक क्लेम नहीं है नहीं, कि आपका दिमाग जैसे कहने कि का क्या मतलब है? मतलब सुधांशु भाई, आपका मैं- कहने का मतलब क्या है कि 15% सवर्णों को 100% या 90% सीट्स दे दी जाए, जो जो जॉब से निकलती हैं उसका 70-80% इनको ही दे दिया जाए, बाकी बच्चे जो 85% लोग हैं उनको 2-4-5% में काम चलाना पड़ेगा, क्यों? ये कहना चाहते हो? नहीं मेरा जी नहीं, मेरा क्लेम है कि जैसे कि आप 50% रिजर्वेशन की बात करते हैं, बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन बाकी पचास अगर परसेंट कोई रिजर्वेशन की कौन बात करता है भाई? नहीं, जैसे कि 50% रिजर्वेशन है, वो अच्छी बात है। पचास लेकिन मैं परसेंट आप जो कितने परसेंट रिजर्वेशन, अभी कितनी परसेंट है, जरा बताना। अभी, हाँ उस समय 9%, 10% EWS भी जुड़ गया है। हाँ कितना हो वो गया अलग अभी बात टोटल? है। हाँ कितना हो साठ गया? परसेंट हो गया है। 60% हो गया। कितना? 60 अच्छा। परसेंट हो गया, 50 वो और 60, मतलब 10 हो गए। हाँ ठीक है, आपकी बात वो भी सही है। EWS के बारे में कुछ मतलब आपका क्लेम सही है। मेरा केवल एक बात कहना है कि आपका जो एक क्लेम है कि 12% है तो 12 ही % होंगे, ये क्या बात हुई? यार मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, ये कौन सा गणित लगा के आए हो भाई आप? मतलब क्या कहना मतलब चाहते हो? अपनी असलियत बताओ, अपना असली चेहरा दिखाओ अभी। अभी ना अपना एकदम खोल में से बाहर निकालो। अब ये मुखौटा हटाओ और एकदम से जो जो अंदर आग चल रही है ना उसको उगल दो, फिर हम शांत करते हैं। जी बोलो बोलो। जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप लोग कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, क्या जरूरी है कि जो 12% लोग हैं वो जब एग्जाम में बैठेंगे तो केवल 12 ही % आएगा? हो सकता है कि वो 12 से अधिक सीट ले आए, 24 ले देखो आए, क्या पच्चीस दिमाग परसेंट ले चला, आए। देखा आजाद दिमाग लगता है इसके लिए आजाद, पता है। यार बहुत तगड़ा दिमाग लेके आए हो भाई। तगड़ा दिमाग चला चला भाई अच्छा देखो। ये बताओ थैंक यू सुधांशु भाई, आप सर। कितने भाई हो? आप कितने भाई हो? मैं भाई 2 बहन भाई हूँ। कितने हो? 2 भाई हो। 2। अच्छा ये बताओ, दोनों दोनों भाइयों का एक जैसा दिमाग है क्या? आप बड़े हो या छोटे हो? मैं बड़ा हूँ। बड़े हो। अच्छा तो ये बताओ, आपके फादर के पास जी। कुछ प्रॉपर्टी वगैरह तो होगी ना? हाँ, 1.5 बीघे है। डे- अच्छा तो ये बताओ, उसमें से आप अपनी हिस्सेदारी मांगोगे या अपने छोटे भाई को ही दे दोगे पूरा घर, सारी जायदाद, प्रॉपर्टी? नहीं, वो तो मुझे मतलब वन भाई बटा नहीं मतलब पड़ोसी। हाफ मिल जाएगा। नहीं वन तो बटा हाफ क्यों मिलेगा, चाहिए वन भाई? बटा क्या मिलेगा भाई। मतलब वन हाफ बटा क्या मुझे होता है मिलेगा, भाई? हाँ। मतलब हाफ मुझे मिलेगा और हाफ मतलब उनको। अच्छा जी तो मैं ये पूछ रहा हूँ भाई, हाफ तुम्हें मिलेगा तो हाफ क्यों? पूरा ही दे दो ना यार, अपने भाई को पूरा दे दो। क्या पता वो जी आपसे इंटेलिजेंट हो ज्यादा, तो पूरा ही दे दो यार उसको। ल- सर, एक इनहेरेंट आज प्रॉपर्टी और वैसे एक नहीं नहीं आजाद आजाद वो आपने दोनों बहुत अलग शानदार अलग बात है। एग्जांपल दिए हो। नहीं नहीं, अलग अलग नहीं है ये आजाद बहुत शानदार एग्जांपल दिए। ये बताओ सुधांशु भाई, आपके घर जी में 2 लोग हो, आप और आपका भाई, जी संख्या 2 की है। जी। जमीन कितना बीघा बोले? 1.5 डेढ़ बीघा। बीघा तो
आधा आपको मिलेगा, आधा आधा आपके भाई को मिलेगा। जी तो वही बात तो है, फिर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 3 होते तो 3 सर, में बंटता। सर लेकिन इस हिसाब से, अरे तो इस भाई तो हिसाब पूछ से रहा हूँ अरे सुधांशु भाई, ये आप जो कह रहे हो वही कहना चाहता हूँ। जैसे मान लो कि आपका छोटा भाई ज्यादा इंटेलिजेंट है आपसे, ठीक है, या मान लीजिए कि वो आपसे 1-2 नंबर मतलब एक कोई टेस्ट रख दें आपके लिए, आपके फादर से कोई आके सलाह दे कि भाई आप प्रॉपर्टी में जो हिस्सेदारी दे रहे हो वो टेस्ट के आधार पर दोगे। अगर जो अगर ज्यादा टेस्ट के आधार, मार्क्स अरे सुन तो ले भैया, जी थोड़ा जी सुन जी ले। जी बताइए। ओके। हाँ, तो अगर तुम्हारे फादर रख दें एक टेस्ट और उस टेस्ट में ये कर दें कि भाई जो ज्यादा मार्क्स लाएगा, अगर मान लो तुम एक 50 नंबर का टेस्ट रखा गया, अब उसमें से मान लो तुम 40 लाते हो और तुम्हारा छोटा भाई 42 लाता है, तो इस आधार पे तुम्हारे छोटे भाई को सारी प्रॉपर्टी दे दें और तुम्हें कुछ भी ना दें, क्योंकि वो तुमसे अगर ज्यादा टेस्ट, काबिल है, 2 नंबर ज्यादा लाए। अगर हमारे पिताजी टेस्ट के आधार पर लेते हैं तो भाई जो टेस्ट में ज्यादा नंबर लाएगा उन्हीं को ही मिलना चाहिए। हाँ, तो तुम्हें भूखे मारेंगे फिर ऐसे ही। सर लेकिन एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी, मतलब ये और वो दोनों अलग अलग विषय है। उसमें अगर अच्छा, अलग उसमें, अलग विषय है। यस सर। अच्छा, तो अब भाई ब्राह्मणों का दर्द 1%। चलो दिखा देता हूँ, चलो लो दिखा देता हूँ। देखो, तुम लोगों को ज्यादा चाहिए ना, तो ज्यादा लेके बैठे ही हो तुम। देखो तुम्हें दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये देखो तुम्हें दिखाता हूँ कैसे तुम ज्यादा लेके बैठे हो। ये देखो भाई, ये 20 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें जो जॉब्स हैं, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, वो आपको डेटा दिखा रहा हूँ। अब तो देखो यहाँ पे भाई, कैसे तुम लोग ना ये जो रो रहे हो ना सवर्ण लोग, तो ये देखो तुम्हारा, इसलिए तुम यहाँ ये करते हो। अब जो जनसंख्या के प्रोपोर्शन के हिसाब से, मतलब उनकी भागीदारी के हिसाब से देखो रिजर्वेशन बनता कैसे है। जैसे मान लीजिए जिसकी संख्या उस हिसाब से, मान लो 100% मान लो, तो भाई अगर ब्राह्मणों की जनसंख्या 15% है तो उनके हिसाब से उनकी भाई 15% जो जॉब्स हैं उन पे कब्जा होना चाहिए, ना कि भाई 100% पे उनको ही कब्जा करने दिया जाए। तो अब यहाँ पर देखो कैसे ये लोग धांधली करते हैं कि यहाँ पर प्रोफेसर्स कितने हैं यूनिवर्सिटी में। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का डेटा दिखा रहा हूँ। एससी के 134 हैं, 134, एसटी के 59 और ओबीसी 11, वहीं जनरल के कितने हैं 732। तो भाई वैसे भी कहाँ पहुंचने दे रहे हो तुम, जहां पर जनरल, एससी, एसटी सभी मिला के भाई, एससी, एसटी, ओबीसी तीनों मिला के ये हो रहे हैं टोटल 204, वहीं जनरल कितने 732। जनरल की आबादी कितनी है भाई 15%, समझ रहे हो 15%, जी और एससी, एसटी, ओबीसी मिला लिया जाए तो 85% है। 85% को कितना मिल रहा है, अगर इनके प्रोपोर्शन में देखा जाए तो आप कह सकते हैं 1/4 मिल रहा है मुश्किल से, ठीक है। ये 732 पे जी काबिज है, और ये 15% कितने हैं 732 पे काबिज, और 85% को कितने मिल रहे हैं, वो 1/4 मिल पा रहा है हिस्सा। तो यही तो तुम चाह सर, रहे हो, तो वही तो कर रहे हैं अभी तुम्हारे लोग। नहीं नहीं अब नहीं, असल में मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा देखो हूँ ना, कि ये अगर धांधली ये, चलती है ना। सर अगर ये बिल्कुल, क्या, अगर ये अगर वो क्या, धांध, सर मैं कह रहा हूँ कि अगर धांधली तुम है ये तो ये चाहते हो बुरा ये है, मैं धांधली उसका चल रही, तो ये बढ़िया है। तुम मैं ये इसका, चाहते हो कि ये हो रहा है तो ये नहीं बढ़िया सर, है ना। सर नहीं, तो भाई मैं ये तुम्हारा थोड़ी कह रहा कहने हूँ, का मैं, मतलब क्या क्या कहना चाह रहे हो तुम, ये मेरे कह रहे हो कहने कि का ब्राह्मणों को ही मतलब दे दें है, सारी सीट, एससी, एसटी, नहीं उसको मैंने समझ ये ही कब नहीं आ कहा, रहा उसको अप्लाई क्या करना बोल बंद रहा कर दें। मतलब मुझे समझ मैं नहीं ये आ रहा भाई, क्या करें, एससी, एसटी, नहीं ओबीसी को रिक्वेस्ट नहीं करें यहाँ से कि भाई ब्राह्मणों को ही खाने दें, ये क्योंकि चुटियाधारियों का पेट नहीं भरता, ये पैरासाइट्स हैं, इनको यार इनको ही जॉब में जाने दो, बाकी सब लोग बंद कर दो यार, मत डाला करो फॉर्म। तुम ये कह रहे हो नहीं कि वो सर, ज्यादा मेरिटधारी है ना, तो ये दिखा देता हूँ, रुको। मेरिटधारी की कह रहे हो कि वो ज्यादा मेरिटधारी है। सर मैं जो कह रहा हूँ आप सुन ही नहीं रहे हैं। नहीं, तुम ये कह रहे मेरा हो कि एक, मेरिटधारी ज्यादा है। नहीं नहीं, मेरा देखो एक तुम्हें क्लेम है। मेरिटधारी दिखा रहे हैं तो रुको रुको, तुम्हारा क्लेम दिखाता हूँ। तुम यही तो कहते हो ना कि वो ज्यादा मार्क्स लेके आ रहे हैं, तो लो तुम्हारा क्लेम दिखाता हूँ। अब ये देखो भाई, जी ये ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का है। आरपीएफ एसआई कट जी ऑफ है, ओबीसी कट ऑफ मार्क्स हायर देन जनरल, चेक डिटेल्स हियर। तो अब देखो ये डेटा है 2019 का। भी तुम लोग मेरिट के लिए रोते थे कि हमारे नंबर ज्यादा आते हैं, हम लोग ज्यादा। अब दरअसल ये नंबर है ना, ये हम यहाँ पर कितनी बार बात कर चुके हैं, ये
डिपेंड करते हैं कि भाई किसकी कैसी कंडीशन है। अब जो सब मान लीजिए एक जो प्रिविलेज क्लास से आता है बच्चा और एक जो गरीब जो जिसके घर पे छत नहीं है, ठीक है, वो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, और एक जो 4 व्हीलर से गाड़ी से उसके घर वाले उसको स्कूल में कोई कॉन्वेंट स्कूल में छोड़ने जा रहे हैं जहां पर 50,000 1 लाख की फीस भरी जा रही है। दूसरा बच्चा सरकारी स्कूल में जहां पर टीचर ठीक से पढ़ाता भी नहीं है, कभी कभी तो आता भी नहीं है, आता भी है तो कभी पढ़ाते ही नहीं, क्लास ही नहीं लेता है। तो भाई अब दोनों को मतलब अगर कॉम्पीट कराएंगे तो कैसे, मतलब दोनों का कंपटीशन कैसे हो सकता है? क्योंकि एक को तो आप जो एक बढ़िया लग्जरी एसी गाड़ी से जा रहा है और कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, दूसरा सरकारी स्कूल में जिसके पास ना तो किताबें हैं ठीक से, ड्रेस नहीं है, उसको वो सुविधाएं ही नहीं है, और एक बढ़िया एसी वाले रूम में पढ़ रहा है। तो भाई दोनों को कैसे, अगर दोनों को सर कॉम्पीट तो कराना है, उसी के लिए तो चुप सर उसी चुप 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 पहले चुप, तो भाई पहले दोनों को एक जैसी फैसिलिटी देनी पड़ेगी। तो वही बात है कि जो जो बहुजन समाज है या जो SC ST OBC है, बैकवर्ड और दलित लोग हैं, भाई उनको वो फैसिलिटी नहीं है। ये सारी चीजें अभी तुम लोग ये रोते थे ना, तो अब यहाँ पर तुम देखो, ये देखो कट ऑफ तुम्हें दिखा रहा हूँ। उनको मौका मिला भाई आजादी के बाद, अभी कितने भाई 77 साल में इतना कुछ हो गया, तो आगे चल के अब इमेजिन कर सकते हैं कि कितना कुछ बदलेगा। अब देखो ये RPF का था, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का था, हैज रिलीज्ड its cutoff marks for the recruitment exam of sub inspector on its official website. It is interesting to find that the cutoff marks for OBC category in a group A and group F in the result is higher than the general category cutoff. अब देखो मैं दिखा भी देता हूँ, yes you read it right, the cutoff marks for OBC category is higher than general category. Let's take deeper look into the marks. अब यहाँ पर दिखाता हूँ तुम्हें, देखो in group A male cutoff marks for OBC candidate is 95.53 while for the unreserved category cutoff is 94.59. तो भाई ये देखो क्लियरली OBC का कट ऑफ तुम्हारे जनरल से ज्यादा जा रहा है। अब यहाँ पर और भी अच्छी दिखा बात देता है। हूँ, अरे तो दिखा रहा हूँ ना, थोड़ा रुक जा भैया, ये मेरिट के लिए रोते हो ना, तुम्हें अच्छी बात नहीं है। अब ये कहते हैं भाई ये जो जनरल के कट ऑफ कम जा रहे हैं तो जनरल वाले तो भाई गधे हो गए OBC से, अब इनको हम नहीं दे कोटा, इनका कैंसिल कर दें कि भाई तुम्हारे तो कट ऑफ खत्म, भाई हम तुमसे ज्यादा कट ऑफ गए, OBC का कट ऑफ हाई गया है जनरल से, भाई जनरल का कोटा खत्म करते हैं, OBC वालों को दे देते हैं। और यहाँ पर तो देखो ये मैं आपको और भी दिखाता हूँ भाई, है ना, ये किसका है, देखो ये भी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स के लिए है। अब ये है if we look closely to the cutoff marks other groups we find that there is a difference between the cutoff of OBC and general is 2-3 marks only। लेकिन इसमें देखो भाई 2-3 का नहीं, इसमें तो बहुत है। अब देखो भाई इसमें OBC का कट ऑफ कहाँ जा रहा है 87 पे, SC का 72, ST का 65 और अनरिजर्व्ड का कितना जा रहा है 76.99। भाई OBC का कितना है 87.33। मतलब ये 10 नंबर का फर्क है भाई, पूरे 10 नंबर का, मतलब 10 नंबर पीछे जा रहे हैं ये कट ऑफ में अनरिजर्व्ड वाले। अब बताओ भाई OBC वालों को दे दें ये पूरा क्योंकि ये तो सीधे 10 नंबर ज्यादा ला रहे हैं, अभी कट ऑफ पर रोते थे तुम, तो फिर बताओ ये OBC का पूरा दे दें ये कोटा जनरल वाला? जो ज्यादा नंबर पाए उसी को दे दिया जाए, बिल्कुल, जो ज्यादा नंबर पाए उसी को दे दिया जाए, बिल्कुल। तो सरकार से रिक्वेस्ट करो कि ये अनरिजर्व्ड वालों को ये क्यों भर रहे हो भाई, ये जनरल वालों को हटाओ, इनको निकालो सालों को। सर ये निकालो, ये 87 नंबर लेके OBC का कट ऑफ जा रहा है, सारे OBC को दे दो, इनको हटाओ। महोदय माफ कीजिए, जिनकी बात आप कर रहे हैं 50% है और जनरल 12% है एग्जाम देने में, तो 50% लोग मतलब कि अरे भाई महोदय और ये कैलकुलेशन कैसे किया है मैं ये समझना चाह रहा हूँ इतनी देर से। ये भाई मुझे ये लगता है एक मीम चली थी भाई, एक बंदा था ना, वो कहता है यार ये बताइए, ये कहते हैं लोग, वो कहते हैं पता नहीं वो यार क्या बोल रहा था, उसका मैथ का कैलकुलेशन बहुत तगड़ा था वो कुछ बोल रहा था, मुझे वो याद नहीं आ रहा यार, वैसा हाल ये आप मेरा प्रश्न समझ, मेरा प्रश्न जो एकदम प्योर कैलकुलेशन वाला है उस पे है, मतलब प्योर कैलकुलेशन मतलब कि जैसे कि आप अच्छा सुनो, 100 सीट है, हाँ 100 सीट है, ठीक है, हाँ, 12
जनरल के लोग हैं, हाँ एग्जाम देने वाले, तो जनरल के हाँ लोगों को कितनी मिलनी चाहिए? नहीं, 12 एग्जाम देने वाले तो हजारों होते हैं एक सीट के लिए। अरे मैं बोल रहा हूँ 100 सीट है मान लो जी, 12 जनरल के लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो उनको कितनी सीट मिलनी चाहिए? उनको जैसे उनका मतलब नंबर हो, और 100 सीट अगर है, अगर 100 सीट हाँ, है और तो 12 उसके जनरल 12। के लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो कितनी सीट मिलनी चाहिए उन 12 लोगों को? सर आपका ये क्लेम जो है गलत है। अगर 100 अरे सीट है, मैं तो एकदम क्यूट वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ भाई। फिर आप मुझे फंसा रहे हैं, 100 ऐसा सीट थोड़ी होगा। नहीं फंसा रहा हूं, अरे नहीं फंस, यस सर। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। 100 सीट है, जी 12 जनरल के लोग एग्जाम दे रहे हैं, जनरल के लोगों को कितनी सीट मिलनी चाहिए? सर, जब 12 है तो 12 ही मिलेगी। 12 है तो 12 ही मिलेगी, क्यों ऐसा होगा? सर जब 12 है ही एग्जाम देने में तो 12 ही मिलेगी ना। मतलब उनकी संख्या के हिसाब से मिल जाएगी? सर आपका जैसा प्रश्न है उस अनुसार तो 12 है तो 12 ही मिलेगी उनकी संख्या के अनुसार। हाँ, संख्या के अनुसार। तो यही तो बात है कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सा। पर ये रियल में तो ऐसे नहीं होता है सर। रियल में होता है एक सीट पे 100 लोग, मतलब 100 सीट है उसके लिए 10,000 लोग भर रहे हैं, और 10,000 में अगर 10,000 100 सीट के लिए अगर 10,000 अच्छा ठीक बच्चे है, भर रहे हैं, उसमें सुनो अगर तो 1,000 अरे तो रेशियो तो वही हो जाएगा ना फिर से। अरे नहीं रेशियो, होगा। रेशियो अरे भाई यार आप मतलब ये तो मेरे ख्याल से 4th 5th में रेशियो पढ़ाते होंगे ना, शायद क्लास 2 3 में पढ़ाते होंगे, रेशियो पढ़ाते हैं ना, तो रेशियो तो यस वैसे ही सर। हो जाएगा ना फिर से। सर देखिए सुनिए, थोड़ा 2 मिनट सुन, आप जैसे बोल रहे हैं अभी तक नहीं थोड़ा आप सुन ना तो। कंफ्यूज हो गए हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए हो। अब 100 सर सीट को सुनो तो, अब जी भाई मान लो बताइए। 100 सीट को 1000 कर दो, 10,000 कर दो, 500 कर दो, जो कर दो, रेशियो तो वही हो जाएगा ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ 100 सीट है, 10,000 बच्चे फॉर्म मतलब परीक्षा दे रहे हैं, जिसमें से तो 1,000 रेशियो बच्चे तो जनरल वैसे का कैटेगरी। वैसे ही रहेगा ना, रेशियो तो वैसे का वैसे ही रहेगा। अच्छा आप सुन लीजिए, थोड़ा सुनिए, देखिए 100 हम्म सीट है, 10,000 बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, 10,000 बच्चे मतलब कि एग्जाम दे रहे हैं, जिसमें से 1,000 बच्चों ने उसमें हम्म। से 80 प्लस नंबर लाया। 1,000 जो जनरल आप ये बच्चों कह रहे हो क्या डायरेक्टली, आप डायरेक्टली ये कह रहे हो क्या कि आरक्षण हटा दो, मेरिट के हिसाब से करो, आप ये कह रहे हो डायरेक्टली? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो 50% कह रिजर्वेशन क्या है रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि जो 12% प्योर मैथमेटिक्स आप लगा रहे हैं कि 12 है तो 12 होगा, जैन 1% है तो 1% होगा, ईसाई 0.1% है, पॉइंट जो एकदम आप गणित लगाए कि यादव 8% है तो तो 8% होगा, ये गणित पे थोड़ी तो होता है। रेशियो को क्या जरूरी करूं मैं? थोड़ी है। गणित ये है कि 50% SC/ST मिनिमम होने ही चाहिए। तो बाकी क्या अगर होना जिसका चाहिए जितना आपके हिसाब टैलेंट से, है, क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि 50% SC/ST OBC मिनिमम होना चाहिए। बाकी अगर वो ज्यादा नंबर ले आते हैं सवर्णों से तो छील ले 100 का 100 सीट, अगर नहीं ले आ पाते अरे हैं तो जो वैसे ही नंबर तो ज्यादा होता लाते है हैं। यार आजाद, ऐसे ही तो होता है। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही पर तो होता आप है। लोग ऐसा नहीं। ऐसे ही हाँ, होता है यही भाई, होना ऐसे भी ही चाहिए। होता है, तुमको ये हाँ नहीं हाँ हाँ पता? हाँ हाँ, नहीं ऐसे ही होता है, पर आप लोग तो एक क्लेम नहीं करते ना, आप कहते हैं कि नहीं 12 है तो नहीं 12 वो ही होने इसलिए चाहिए। नहीं करते, एक मिनट, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि 50% भी जो है वो कम है, वो बढ़ना चाहिए। रिजर्वेशन हाँ, क्यों? पॉपुलेशन ज्यादा है ना। कैसे? 20% मुस्लिम है, निकाल दीजिए। 65% ओबीसी समाज है, SC/ST OBC 65% है, 20% तो मुस्लिम है। तो 65 कर दो। और नहीं तो 65 है, 65 में 50 ही रिजर्वेशन होगा। बाकी अगर बाकी कुछ टैलेंट भी तो मतलब एग्जाम निकालिए जनरल से, आप फिर उनको तो वो लोग छील जो लीजिए एग्जाम जनरल से निकालेंगे सीट। उन तो वो जो एग्जाम निकालेंगे उनमें उनमें टैलेंट नहीं है? कौन? जो बाकी के लोग एग्जाम निकालेंगे उनमें टैलेंट नहीं है? नहीं टैलेंट मतलब है, लेकिन अब ईडब्ल्यूएस आप क्या है, ईडब्ल्यूएस? हाँ, इस बात का आपका लॉजिक मैं समझ रहा हूँ, आप सही हैं, इस बारे में नहीं होना चाहिए जब कास्ट के नाम पे दिया जा रहा है। अच्छा वैसे ये चलो पांडे भाई भाई, पांडे जी ये यार। बताओ। हाँ अच्छा पांडे जी ये बताओ, जो मंदिरों में नहीं, यार जैसा पुजारी कि सिर्फ ब्राह्मण बन के बैठा, वहां पे भी तो यार थोड़ा कुछ बताओ ना यार, हाँ यहाँ पे भी तो मेरिट वगैरह या कुछ टेस्ट वेस्ट लेके यार सबको घुसने दो ना। उस पे बात कब करोगे यार पांडे भाई, बताओ।
मंदिर का पुजारी कोई मेरिट दलित में बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? क्यों नहीं बनना चाहिए भाई? जाइए वेद अच्छे से, मतलब जैसा जैसा जनरली नहीं तो होता है कि कर्मकांड क्या अच्छा आता सुधांशु हो। पांडे, सुधांशु पांडे, मेरा बस चले तो मतलब हम भाई, मेरा बस चले तो सुधांशु हो ही पांडे, जाए ना। अरे सुधांशु पांडे सुनो ना भाई, जी जी यहाँ पे हम जी 4 लोग बताइए। बैठे हैं पैनलिस्ट, तुम्हारे किसी भी पंडा को लेके आ जाओ भाई, वो ना तो वेदों पे डिबेट कर सकता है हमारे साथ, ना पुराणों पे कर सकता है, और ना ही तुम्हारे उपनिषद पे कर सकता है। यानी कि हम हाँ तुम्हारे किसी पंडा से ज्यादा नॉलेजेबल हैं और धर्म में ज्यादा पढ़ के बैठे हैं भाई। तो बना दो यार कोई, एक पुरी का शंकराचार्य मुझे बना दो, एक अब जगह का मेरे बस मिसर में को थोड़ी बना ना दो, है। न्यूटन सर और तो यार मांग जाके उठाओ ना तुम लोग मिलके, हम छोड़ देंगे ये काम अब करना, हमें जाके शंकराचार्य बनना है भाई, बनवाओ। सर अब मेरे बस में और ये थोड़ी ना है। अयोध्या का मेन पुजारी बनवा दो भाई, मुझे कुछ नहीं हो रहा तुमसे, चलो जाओ सर ना। मैं तो बस में सर नहीं है तो फिर तुम क्या बस में, तुम्हारे क्यों आए हो इधर? सर थोड़ा सा मोरल टीचर से भी बात करना है इसी मुद्दे पे, थोड़ा उनकी भी बोली अब सुनना है। खामा खा यार बोली सुनना है यार, खामा खा पिला जाओगे यार, छोटा मतलब बच्चे लग रहे हो यार, क्यूट क्यूट आप। मॉरल सर से क्यों नहीं यार, थोड़ा मतलब सा। अभी आपसे नहीं, सुधांशु आपसे भाई, मतलब अब मुझे लग रहा है आपको ये पूरा मामला समझ में आया नहीं है, आपने उसे गलत ही रेट कर लिया। आप जो बात कह रहे हो उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आरक्षण रूपी व्यवस्था समझ में नहीं आई। समस्या ये है कि भारत का संविधान नौकरियों में आरक्षण रिप्रेजेंटेशन के आधार पर देता है, प्रतिनिधित्व के आधार पर देता है। समझते हैं? जिसका रिप्रेजेंटेशन कम है उसे आरक्षण देकर रिप्रेजेंटेशन पूरा किया जाएगा। इस आधार पे आरक्षण मिलता है। मेरिट के आधार पे, नंबर के आधार पे, इन सब के आधार पे आरक्षण नहीं मिलता। ठीक है? समाज में जो लोग कम नौकरियों में हैं उनका रिप्रेजेंटेशन पूरा करने के लिए आरक्षण दिया जाता है। अब परेशानी ये है कि जब ये बात उठती है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसका उतना आरक्षण, तो इसे कई लोग गलत तरीके से समझ लेते हैं कि उन्हें लगता है कि वो कह रहे हैं कि बस ब्राह्मणों को 12% आरक्षण देकर खत्म कर दो, या जो भी जनरल है उन्हें 12% तक सीमित जी रखो। जी, यही वो मैं भी आप समझ रहा। नहीं, आप अपने पक्ष को, इस पूरे मामले को गलत रीड कर रहे हैं। होता ये है कि जब ये बात कही जाती है कि जिसका जितनी जनसंख्या उसका उतना आरक्षण, वो इस संदर्भ में कहा जाता है कि इस देश में जो एससी समाज है उसकी जनसंख्या 16.6 यानी लगभग 16.5% है, लेकिन सेंट्रल की नौकरियों में उन्हें केवल 15% का आरक्षण मिलता है। इसी तरह जो एसटी समाज है उसकी जनसंख्या 8.6 यानी लगभग 8.5% है, लेकिन उसे आरक्षण केवल 7.5% मिलता है। और जो ओबीसी समाज है उसकी जनसंख्या मंडल कमीशन के हिसाब से 1990 के अनुसार 52% थी, जो बढ़ के 60-65% के करीब हो गई होगी, और उसे केवल अपनी जनसंख्या के अनुपात में 27% आरक्षण मिलता है। ठीक है? तो इस संदर्भ में ये कहा जाता है कि भाई हमारी जितनी जनसंख्या है, अगर आरक्षण रिप्रेजेंटेशन के आधार पर मिलता है तो हमारा रिप्रेजेंटेशन नौकरियों में पूरा नहीं हो पा रहा। पूरे ओबीसी समाज जो 65% है उसका रिप्रेजेंटेशन केवल 27% होगा मैक्सिमम, या 1-2% ऊपर हो जाएगा, चलो अगर कभी बहुत ऊपर भी निकल गए जनरल की सीट भी ले लेंगे। एससी और एसटी समाज का रिप्रेजेंटेशन 16 और 8% है, लेकिन आरक्षण उन्हें 15 और 7.5% ही सेंट्रल जॉब्स में मिल रहा है। तो ये पूरा मामला आपने गलत रीड कर लिया। ये बिल्कुल सही है कि भाई जिसकी, जब आप कह रहे हो कि ओबीसी आरक्षण मिलेगा, तो ओबीसी वाले कह रहे हैं कि हमारी तो 64% जनसंख्या है, आरक्षण 27% ही क्यों? हमारी जनसंख्या का पूरा रिप्रेजेंटेशन वहां हो ही नहीं पा रहा। जब संविधान जनसंख्या के आधार पर, रिप्रेजेंटेशन के आधार पर आरक्षण दे रहा है, तो एससी एसटी ओबीसी का पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन वहां पे नहीं हो पा रहा, और उनकी ये मांग 100% जायज है कि अगर उनका रिप्रेजेंटेशन पूरा नहीं है तो उन्हें वो पूरा करके दे सरकार। ठीक है? ये है पूरा मामला। और रही बात 15%, 12%, वो आप गुणा भाग आपने कहां से लगाया वो आप जानिए। इस आधार पे एससी एसटी ओबीसी के लोग ये कह रहे हैं कि भाई उन्हें रिप्रेजेंटेशन पूरा दो, प्रतिनिधित्व पूरा दो, जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात में हमारे लोग सरकारी नौकरियों में होनी चाहिए। और रही बात योग्यता की, तो एक चीज समझिए, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र योग्यताओं के आधार पे नहीं चलते सर। समझते हैं? समान प्रतिनिधित्व, इक्वल रिप्रेजेंटेशन के आधार पे डेमोक्रेसी चलती है। इसलिए हम सांसद विधायकों का परीक्षा लेकर उनका कोई एग्जाम नहीं लेते, वोट डालकर जो ज्यादा पॉपुलर होता है उससे चुना करते हैं। आपका प्रधानमंत्री भी जो बहुमत दल का नेता है उसे चुनते हैं, ना कि एग्जाम लेकर चुना करते हैं। ठीक है? डेमोक्रेसी में जो बेसिक कॉन्सेप्ट कोऑपरेशन का होता है, सहयोग का, सब लोग मिलजुल कर इस देश को चलाएंगे, ना कि योग्यतावान लोग ही इस देश को चलाएंगे। वो राजशाही में होता था, किंगशिप में, जिसकी तलवार में धार होती थी ना मुसलमानों की,
वो तमाम क्षत्रियों की गर्दनें उड़ाकर देश पे कब्जा करके चला लिया करते थे। फिर अंग्रेज आए, उनकी तोप में और बंदूक में बहुत धार थी, उन्होंने तोप और बंदूकों से पिछवाड़े उड़ाए और देश पे कब्जा कर लिया। अब हम डेमोक्रेसी चलाते हैं, इसमें ये रिप्रेजेंटेशन चलता, प्रतिनिधि समाज के हर वर्ग को देश चलाने में पूरी भागीदारी दी जाएगी, ये है पूरा उद्देश्य। और रही बात आपके योग्यता की, तो सर किसी के 90 नंबर आए, किसी के 85 नंबर आए, केवल 5 नंबर कम आने से कोई अयोग्य नहीं हो जाता, और 5 नंबर ज्यादा लाने से ये नहीं होता कि कोई आइंस्टाइन या न्यूटन बन जाएगा और दुनिया बदल देगा। ठीक है, 2, 5, 10 नंबर लाने से योग्यता कुछ भी सिद्ध नहीं होती। केवल ये दिमागी खलेश हैं जो आप बच्चों के दिमागों में डालते हो, और इससे समाज में भेदभाव बढ़ता है। ठीक है, और SC, ST, OBC जनरल में समाज बांट रहे हो, आप अपने बच्चों के दिमागों में खुद ही घृणा डाल रहे हो कि मात्र 5 नंबर लाने से तुम ज्यादा योग्य हो गए, और वो सामने वाला जिसके बाप नाली साफ करते हैं, उस पर संसाधन नहीं है, वो तुमसे 5 नंबर कम लाया तो वह अयोग्य हो गया। ठीक है, तो ये जो पूरा आपका विचार है बड़ा बचकाना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सुधारिए सर। अच्छा तो मुस्लिम किसमें, ओबीसी में, उनको आप ओबीसी में ही लेते हैं कि अलग रखते हैं? क्योंकि अगर मुस्लिम को हटा देंगे तब तो वो कम हो जाएगा ना, 50-55%। मुसलमानों को समझिए बात को, आरक्षण मुसलमानों को भी मिलता है अगर वो पिछड़े उसमें आते हैं, ओबीसी का मिलता है और ST का भी मिलता है, जो कन्वर्टेड हो जाते हैं मुसलमान बन जाते हैं उन्हें ST का भी मिलता है। मुसलमानों को केवल SC का आरक्षण नहीं मिलता। ठीक है, तो आरक्षण मुसलमानों को भी मिल रहा है। अच्छा मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें आप लोग कोई एक ऐसी कैटेगरी की बात कर रहे थे जो कि जनरल कैटेगरी की जगह कोई NBS कैटेगरी था। ऐसा था कि जिसमें अगर ऐसा है कि कोई अगर इंटरकास्ट मैरिज करेगा, हालांकि आप लोग ऐसा चर्चा कर रहे थे साइंस जर्नी चैनल पे, आप नहीं, पर ऐसा कि कोई इंटरकास्ट मैरिज करेगा तो उसे ही नौकरी मिलेगी और कोई इंटरकास्ट मैरिज नहीं करेगा तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी। इस तरह की व्यवस्था बहुत VIP है, बेस्ट है। आप इसके बारे में जानते हैं? नहीं जानते भाई। चलिए सर, वहाँ रेशनल वर्ड पे पता ही नहीं क्या बात कर रहे हो। नहीं, रेशनल वर्ड पे एक वीडियो बना। कॉन्टेस्ट के नहीं, मैं उस पे बोल सकता हूँ, लेकिन बगैर कॉन्टेस्ट के नहीं बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला होगा और आप यहाँ के क्या रख रहे होंगे मुझे नहीं पता, और मैं उससे कुछ बोलूं तो वो फिर बात गलत हो जाएगी। ठीक, ओके। अच्छा वैसे आप कितना चाहते, जैसे 50% रिजर्वेशन है, अब आपका जो क्लेम है कि आप अगर प्रधानमंत्री होते तो आप कितना ये करते, आपका क्या वो होता? सर कितना चाहने वाली बात नहीं होती, बात तो मांगने की होती है ना। हर समाज के लोग अपनी जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण मांग रहे हैं। अब ये सरकारों की फिजिबिलिटी है कि सरकार इसे मैनेज कैसे करेगी, सीटें बढ़ाएगी या आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाएगी। कई तरीके हैं सरकार के पास, सरकार ज्यादा नौकरियां निकालने लगे, इससे SC, ST, OBC समाज के लोग ज्यादा नौकरियां पा पाएंगे, एक तरीका ये भी है। ठीक, या फिर आरक्षण का दायरा बढ़ाए, दोनों में से एक तरीके तो आपको, मतलब कोई ना कोई लिमिट तो आपको तोड़नी पड़ेगी ना सर। नहीं तो ये तो जो चीज है कि भाई बड़ी तादाद में लोग एक समाज के हैं, उनको पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा, जबकि समाज में दूसरे जो 15% हैं वो ज्यादा रिप्रेजेंटेशन लेके बैठे हुए हैं। सो कॉल्ड डेमोक्रेसी में मेरिटोक्रेसी की बात कर रहे हैं सिर्फ इसलिए। तो सर ये मेरिटोक्रेसी का कॉन्सेप्ट तो डेमोक्रेसी में वैसे भी इतना अच्छे से अप्लाई नहीं होता। ठीक सर, फिर आप चलो ठीक है भाई, नेक्स्ट टाइम आना ना। ओके सर, ओके।